जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो अपने को ये कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज ABC के अंदर वो त्रिभुज अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो जहाँ पर AB जो है वो AC के बराबर हो तथा BC का मध्य बिंदु D अगर हो, तो ये प्रूव करो कि AD पर ही परिकेंद्र होगा, AD पर ही लंब केंद्र होगा, AD पर ही अंतःकेंद्र होगा और AD पर ही केंद्रक होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है जिसमें आपको परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक सभी के बारे में जानने या उसके बारे में जानकारी लेने का पूर्ण तरीके से इसी क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। पूरी जानकारी इन चारों के बारे में इसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। तो बड़े ध्यान से, बिल्कुल ईजी है। कैसे? सबसे पहले तो अपने को ये दे रखा है कि AB किसके बराबर है, दिया हुआ क्या है, उसमें से भी इस पॉइंट को आपको सबसे पहले लिखना है। यानी D जो है वो भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु। उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले लेंगे बिंदु D जो है वो भुजा, कौन सी भुजा, BC भुजा, BC भुजा का मध्य बिंदु। ये सवाल में दे रखा है, मध्य बिंदु है। चलिए, ये जो BC भुजा का ये D मध्य बिंदु है, तो क्या अपन ये नहीं कह सकते हैं क्या ये BD जो है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है। अपन इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि ये जो AD भुजा है, ये AD भुजा क्या कर रही है, इस BC के दो टुकड़े कर रही है। कह सकता हूँ ना, A से आ रही है D तक भुजा और ये AD क्या कर रही है, BC के बराबर दो भाग कर रही है। कह सकता हूँ मैं, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, बस ये D की जगह AD लिखना है। अतः मैं ये कह सकता हूँ AD भुजा BC का क्या है, अर्धक है, समद्विभाजक है। अर्ध शतक होता है ना, अर्ध शतक, शतक का आधा, अर्धक मतलब इस BC का आधा है ना। और आप ये बताइए कि जब ये अगर ये भुजा AD BC का अर्धक है और भुजाओं का अर्धक क्या होता है, परिकेंद्र। 14 पॉइंट जो प्रश्नमाला है 14.2 में आपने परिगत व्रत और अंतर्गत व्रत बनाए हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, भुजाओं का अर्धक करते हैं। अभी वो आगे मैं डिस्कस करूंगा अंतर्व्रत और परिगत, बट आपको ये जरूर ध्यान रखना है BC भुजा का ये क्या है, अर्धक है। चलिए, इसी के साथ समीकरण 1, इस लाइन को समीकरण 1 नाम देना पड़ेगा। इसी के साथ अगर ये AD भुजा BC का अर्धक है, तो क्या ये AD मैं ये कह सकता हूँ क्या, भुजा BC की क्या है, मध्यिका है। कह सकता हूँ मैं। आप कहेंगे सर कैसे कह सकते हैं, मध्यिका का मतलब क्या होता है, मध्यिका का मतलब त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा को दो टुकड़े करने वाली या बराबर दो भाग करने वाली भुजा। त्रिभुज के किसी शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC के दो टुकड़े करने वाली भुजा क्या कहलाती है, उसकी मध्यिका। तो AD जो है वो BC का मध्यिका भी कहलाएगी। तो ये इसकी मध्यिका है। ये मैंने नाम दे दिया समीकरण 2। ये थोड़ा सा है। अब रिमेनिंग रह गए मेरे लिए लंब केंद्र के लिए और अंतः केंद्र के लिए। वो थोड़ा सा करने के लिए अपने को लेना पड़ेगा। इसी के अंदर दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। त्रिभुज नंबर 1 जिसका नाम है ADB, त्रिभुज नंबर 2 जिसका नाम है ADC। त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, ये देखिए आप, नंबर 1 एंड नंबर 2, इन दोनों को आपको सर्वांग सिद्ध करना है। ठीक है, कई चैनल पर मैंने वीडियो देखे हैं और कई किताबों में भी उल्टा सीधा लिख रखा है। आप इस तरीके से इसको जो है वो क्या करें, जो इस तरीके से आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले यानी सर्वांग सम जो कर रहे हैं ना त्रिभुजों को, वो कुछ जगह मैंने गलत देखा है, तो आप देखें ध्यान से, गलत ना करें। सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर क्या AB जो है वो AC के बराबर है, AB AC के बराबर है। आप कहेंगे सर कैसे, ये दिया हुआ है, देखो सवाल में ही दे रखा था कि ये त्रिभुज बड़ा वाला ABC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, जहाँ पर AB किसके बराबर, AC के बराबर। तो ये AB तो इस त्रिभुज में आ रहा है और AC इस त्रिभुज में आ रहा है। ये मेरे को कहाँ से पता चल रहा है, मेरे को दिया है, पहले से दे रखा है ना, दे रखा था। उसके बाद मैं बात करता हूँ AD इस त्रिभुज में भी आ रही है और AD इस त्रिभुज में भी, नंबर 1 त्रिभुज में भी AD आ रही है, नंबर 2 त्रिभुज में भी। ये AD भुजा नंबर 1, AD भुजा नंबर 2। तो ये अपने को लिए क्या कॉमन, क्या काम कर रही है, कॉमन का काम कर रही है, जिसे हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ।
कई टीचर्स इसको फॉलो करते हैं, बट इसकी जगह कॉमन वर्ड यूज़ करें, कॉमन इसकी जगह करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर बताइए, क्या ये डी अगर मध्य बिंदु हो तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्या बी डी इक्वल डी सी, यानी इस त्रिभुज में बी डी किसके बराबर, इस त्रिभुज के डी सी के बराबर, यानी बी डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। ये कैसे पता चल रहा है, ये डी बिंदु जो है वो भुजा बी सी का क्या है, मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु है, इस वजह से ये। अब बताओ कौन सा नियम बन रहा है, एस एस एस, जिसे अपन कहते हैं भुजा 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 नियम, यानी बाय एस 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 रूल। अब गलती क्या हो रही है, दूसरी किताबों या दूसरे चैनल्स के वीडियो के अंदर वो एस 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 रूल नहीं बना रहे हैं, वो एस ए एस रूल बना रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। ये एस 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 रूल से अपन ये कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा, ए डी बी, ए डी बी किसके सर्वांग होगा, सर्वांग समता का साइन, त्रिभुज ए डी सी इसके सर्वांग सम होगा। और जब जब आपने दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करा है तो आप ये लिखते थे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर, जिसे मैं इंग्लिश में बच्चों को याद रखवाता हूँ बाइसिपिसिटी। सिपिसिटी से मैं ये कह सकता हूँ कि इस त्रिभुज के संगत भाग इस त्रिभुज के संगत भागों के बराबर होंगे। अब नंबर 1 नंबर 2 त्रिभुज समझाने के लिए था। अब आपको क्या ध्यान रखना है, मान लिया कि यहाँ पर x कौन बन रहा है, यहाँ पर y कौन बन रहा है, यहाँ पर w कौन बन रहा है और यहाँ पर z कौन बन रहा है। इनके अंदर थोड़ा सा काम करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिपिसिटी से, बाय सिपिसिटी, सबसे पहला काम क्या, कोण z या कोण w किसके बराबर होगा, कोण z के बराबर होगा। आप कहेंगे सर जरूर, इस त्रिभुज के अंदर ये पॉइंट और इस त्रिभुज के अंदर ए पॉइंट, दोनों ए पॉइंट पर बनने वाले कोण बराबर होंगे, संगत भाग हैं इसके w और z, वो दोनों के दोनों। सर ये w इसके बराबर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर ए आ रहा है और इस त्रिभुज के अंदर पॉइंट ए पर ये कोण बन रहा है और इस त्रिभुज में कोण सी पर, पॉइंट सी पर कोण बन रहा है, जो संगत भाग नहीं है। संगत भाग इसके ये दोनों ही हैं, तो w किसके बराबर हो गया, z के बराबर। अब अगर ये w z के बराबर है, इसका मतलब ये जो भुजा निकल रही है एडी भुजा, इस कोण ए के बराबर दो टुकड़े कर रही है क्या, सोचिए, ये कोण ए का कोण एडी क्या कर रही है, बराबर दो टुकड़े कर रही है। तभी तो दो टुकड़े करने पर एडी, और जो बराबर दो टुकड़े करता है उसको गणित की भाषा में क्या कहा जाता है, अर्धक, समद्विभाजक कहा जाता है उसको, है ना। कोण ये बराबर है, अतः मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, एडी, एडी कोण ए का क्या है, अर्धक है, अर्धक होगा या अर्धक। क्लियर, ये देते हैं अपन समीकरण 3 नाम देते हैं। क्लियर, ये इसका अर्धक कहलाएगा, बराबर दो टुकड़े करने वाला है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ बाय सिपिसिटी। एक चीज और रह गई है एक्स और वाई के बारे में। बाय सिपिसिटी में क्या कह सकता हूँ, कोण x बराबर होगा कोण y के। क्लियर, कोण x किसके बराबर है, कोण y के बराबर है। अब सर ये बराबर है तो क्या है, अब बताओ, यहाँ पर तो कोई रेखा नजर नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या नजर आ रही है, एक रेखा। और एक रेखा पर जैसे मैं इस रेखा के ऊपर दो कोण बनाता हूँ, एक इधर और एक इधर, तो बताओ इस बिंदु पर बनने वाले इस 1 और 2 का योग किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा, रेखिक कोण युग्म के थ्रू 1 और 2 बराबर प्लस करेंगे तो 180 के बराबर। तो x और y को भी जोड़ने पर किसके बराबर आएगा, बिल्कुल आप कहेंगे सर 180 के बराबर आएगा। कोण x प्लस कोण y इक्वल होगा किसके, 180 के। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपने को मालूम है रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म के थ्रू। दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ तक। अब बताओ x और y का योग 180, ये काम कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं आप, बहुत बार करा आपने जब 10th में पहुँचे। x और y, x के इक्वल क्या लिख सकता हूँ मैं, y लिख सकता हूँ, इसको हटाकर क्या लिख रहा हूँ, y, कोण y, और ये पहले से पड़ा था, इसको मैंने चेंज नहीं किया। इक्वल में कौन पड़ा है, 180। यहाँ से
क्या मैं दो कोण वाई लिख सकता हूँ इसकी जगह पर, कोण वाई प्लस कोण वाई? अरे भाई आम प्लस आम, दो आम होते हैं, तो कोण वाई प्लस कोण वाई, दो कोण वाई होंगे? आप कहेंगे सर जरूर होंगे। दो है कोण वाई, किसके बराबर? 180 के बराबर। 180 के बराबर अगर दो कोण वाई हो तो बताओ एक कोण वाई किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर 90 के बराबर होगा। यानी दो कहाँ चला जाएगा? 180 के नीचे। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ कि y बराबर, कोण y बराबर 180 बट्टे में 2, ये गुणे में था भाग में चला गया। यहाँ से आपके पास कोण y का मान आएगा। इसका मान आएगा कोण y का, कोण y बराबर 90 डिग्री। ये आप जब कट करेंगे दो के पाड़े से 180 को तो 90 डिग्री आएगा। अतः कोण x बराबर भी कितना होगा? आप कहेंगे 90 डिग्री होगा। ये पास पास इसलिए लिख रहा हूँ कि इसके अंदर पूरा टोटली आ जाए। कोण y 90 डिग्री है, कोण x भी किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या बन रहा है भाई? यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 डिग्री। क्लियर? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? AD लंब है किसके ऊपर? BC के ऊपर। लिख सकता हूँ। लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री बनना। अतः मैं ये कह सकता हूँ कि AD क्या है? लंब किसके ऊपर? BC के ऊपर। इसको अपने को समीकरण क्या नाम देना है? 4। इससे पहले मैंने कोई समीकरण नहीं दी, जबकि देनी चाहिए थी, इसलिए नहीं दी कि अपने को 1 2 3 4 यूज आएगी 1 2 3 4 के लिए। 4 जने 4 समीकरणें बनानी है। अब देखो, सबसे पहला काम करना है मुझे परिकेंद्र का। किसका काम करना है? परिकेंद्र का करते हैं अपन। परिकेंद्र का कैसे करते हैं? अब इसको समझने के लिए, परिकेंद्र हो, लंब केंद्र हो, अंतःकेंद्र हो, केंद्रक हो, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आपको लेके जाऊंगा 14 नंबर चैप्टर के अंदर, जिसमें आप लोग क्या करते थे? त्रिभुज के अंदर किसी भुजा का क्या करते थे? समद्वि भाजन। त्रिभुज का किसी भुजा का क्या करते थे? ऐसे ऐसे समद्वि भाजन करना सिखाया था, ऐसे ऐसे करना सिखाया था। फिर वो कहीं कहीं जाके मिलता था, उस पॉइंट को लेकर आप क्या करते थे? ऐसे खोल के राउंड लेते थे। ये काम आपने 14 चैप्टर में करा है। यानी अब आप बताइए, इस भुजा का जो समद्वि भाजन करने वाली भुजा है, उस भुजा पर ही ये बिंदु स्थित था, होता था, बिल्कुल होता था। इसी तरीके से आप कोणों का अर्धक करते थे। फिर उसके बाद वो जो जिस पॉइंट पर मिलता था, उसी वो पॉइंट किस पर? उस भुजा पर मिलता था। ये इस भुजा के अर्धक पर, ये वाली जो भुजा है इसके अर्धक पर मिल रहा है ये वाला पॉइंट। इस वाली भुजा के अर्धक पर ये पॉइंट मिल रहा है ना? तो जो भुजा अर्धक करती है, जो भुजा कोण का आधा करती है, वो उसी भुजा पर स्थित होता है वो परिकेंद्र, या फिर उस परिगृत वृत्त का केंद्र, जिसे अपन परिकेंद्र कहते हैं। उस अंतःकेंद्र, अंत बनने वाले वृत्त का केंद्र, जिसे अपन कहते हैं अंतःकेंद्र। तो आपके माइंड में, आपके लिए आगे वाले पॉइंट समझने के लिए आपको क्या समझना है कि किसी भी भुजा का अर्धक करने वाली भुजा के ऊपर ये जो भुजा बन रही है डॉट डॉट वाली, इसी भुजा पर वो बिंदु स्थित रहेगा। ये आपको माइंड में रखना है। इसी तरीके से मैं अगर कोणों का अर्धक करता तो ये कोण का आधा करता, जैसे मान लिया, तो ये इस कोण का आधा करने वाली भुजा पर ही ये बिंदु स्थित होता। ये आपको याद, समझ में रखना है, माइंड में रखना है ना? अब मैं बात करता हूँ परिकेंद्र की। परिकेंद्र में बताओ परिकेंद्र होता क्या है? चलो पूरा टोटली अपन लर्न कर ही लेते हैं। परिकेंद्र होता है भुजाओं का अर्धक। क्या होता है? भुजाओं का अर्धक, जिसे अपन कहते हैं भुजाओं का समद्वि भाजक। अब बताओ, किसी भी त्रिभुज का परिकेंद्र, अगर मैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अर्धक करूं, उनका संगमी बिंदु, या फिर किसी एक भुजा का अर्धक करूं, वो उस जो बिंदु निकलेगा मेरे पास, जो केंद्र आएगा, वो किसी न किसी एक भुजा, जैसे मान लिया ये BC भुजा का क्या है? अर्धक। फिर उसके बाद AC भुजा का क्या करता हूँ? अर्धक। फिर उसके बाद AB भुजा का भी क्या करता हूँ? अर्धक अगर करता हूँ, यानी इस टाइप से, तो मिलेगा या नहीं? किस भुजा पर मिलेगा? वो इस AD भुजा पर ही मिलना है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? इसका मतलब भुजाओं का अर्धक। अगर मैं समीकरण 1 का नाम लूँ, AD क्या कर रहा है? BC भुजा का क्या कर रहा है? आधा कर रहा है बाय 1, या समीकरण 1 से AD क्या कर रहा है? BC भुजा का अर्धक
अतः क्या हो जाएगा, परिकेंद्र क्या है, एडी पर स्थित है, एडी पर स्थित है। कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्लियर है मेरे हिसाब से। इसी तरीके से मैं बात करता हूं अंतःकेंद्र की, दूसरा नाम है अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र पर चलते हैं, जिसमें अपने को यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि अंतःकेंद्र होता क्या है। क्या होता है बताइए, देखिए क्या होता है, कोणों का अर्धक। कोणों का अर्धक, कोणों के अर्धकों को के ऊपर स्थित होता है वो। कोणों का क्या होता है, अर्धक। वैसे इसकी पूरी डेफिनेशन तो है कोणों के अर्धकों का संगम बिंदु, त्रिभुज के अंदर कोणों के अर्धकों को। लेकिन अभी अपने को यहाँ शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि अपने पास काफ़ी कुछ अपन ने काम कर दिया है, अंडरस्टूड वाली बात है। तो कोणों का अर्धक। अब आप ये बताइए, जो मैंने 4 समीकरणें बनाई हैं, वहाँ पर किस जगह पर मैंने कोण के आधा करने की बात करी है, अर्धक की बात करी है। 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में। कोण ए का क्या है, अर्धक। बाय 3 मैं ये लिख सकता हूँ, जो एडी है, क्या लिखा मैंने, एडी। कोण ए का क्या कर रहा है, अर्धक। एडी कोण ए का अर्धक है, बिल्कुल है। और कोणों के अर्धकों के ऊपर ही क्या होता है, अंतःकेंद्र स्थित होता है। तो कोण ए का अर्धक हो गया। अतः जो अंतःकेंद्र है, अंतःकेंद्र एडी पर क्या है, स्थित है। क्लियर। अब मैं बात करता हूं थर्ड वाले पॉइंट पर, जिसके अंदर किसकी बात हो रही है, लंब केंद्र की बात हो रही है। लंब केंद्र किसे कहते हैं, शीर्ष लंबों का संगमी बिंदु। क्या, शीर्ष लंबों का संगमी बिंदु, संगमी बिंदु। अब सर ये शीर्ष लंब क्या होता है, संगमी बिंदु क्या होता है, इसके पहले अगर आपने सारे सवाल पढ़े हैं, इनके बारे में मैंने अच्छे से बताया। फिर भी शीर्ष लंब, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ओनली लंब। फिर उसके बाद संगमी, 3 या 3 से ज़्यादा रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को कहते हैं संगमी बिंदु। अब इस ए बिंदु से BC पर लंब डालूंगा, बी बिंदु से AC पर लंब डालूंगा, C बिंदु से किस पर लंब डालूंगा, AB पर लंब डालता हूं, तो वो तीनों के तीनों किसी न किसी बिंदु से होकर गुजरेगी। और वो बिंदु किस पर स्थित होगा, AD पर स्थित होगा, इस C से निकलने वाली भुजा पर स्थित होगा, और B से निकलने वाली भुजा पर भी स्थित होगा। बट मुझे किसके बारे में बात करनी है, AD के बारे में। क्यों, क्योंकि सवाल मुझे यही सिद्ध करना है कि सारे के सारे किस पर हैं, इस AD पर है। चलिए, लंब केंद्र के अंदर अब मैंने कहाँ पर लंब की बात करी है, लंब की बात कहाँ करी है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। समीकरण 4, समीकरण 4 से बाय 4 मैं ये कह सकता हूँ, क्या, AD जो है वो किस पर लंब है, AD BC पर लंब है। अतः अब भाई लंब होगा उसी पर, तो वो शीर्ष लंब जो लंब केंद्र निकलेगा वो उसी तीनों भुजाओं पर निकलता है। तीनों में से अपने को इस एक भुजा के बारे में डिस्कस करना है। AD BC पर लंब है, अतः शीर्ष या लंब केंद्र, लंब केंद्र भुजा लंब केंद्र AD पर स्थित होगा। अब इसी तरीके से मैं बात करूं चौथे पॉइंट की, जिसके अंदर अपने को बात करनी है केंद्रक की। अब सर ये केंद्र क्या होता है, केंद्र को ध्यान रखना, आप गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र, ये भी इसका नाम है। बट अभी अपने को केंद्र की बात करिए, मैं केंद्र ही लिख रहा हूँ। केंद्र क्या होता है, माध्यिकाओं का संगमी बिंदु। त्रिभुज में खींची गई तीनों माध्यिकाओं का संगमी बिंदु, वो बिंदु तीनों के तीनों माध्यिकाओं पर स्थित होता है। लेकिन अपने को कोई एक माध्यिका ढूंढनी है, और उस माध्यिका में नाम किसका आना चाहिए, AD का। यानी केंद्र क्या हो जाएगा, माध्यिकाओं का संगमी बिंदु, संगमी बिंदु हो जाएगा। अब माध्यिका की मैंने बात कहाँ करी, सर आपने माध्यिका की बात करी समीकरण 2 में, कि AD जो है वो भुजा BC का माध्यिका है, यानी बाय 2।
बाई 2 में क्या कह सकता हूँ, AD भुजा BC पर माध्यिका है, भुजा BC की माध्यिका या BC पर माध्यिका, एक ही बात है ना, ये थोड़ा अच्छा रहेगा। भुजा BC पर क्या है, माध्यिका। अतः मैं क्या कह सकता हूँ, AD पर क्या स्थित होगा, केंद्रक। अतः AD भुजा पर क्या स्थित होगा, केंद्रक स्थित होगा। गुरुत्व केंद्र भी कहूं तो भी एक ही बात है, केंद्रक स्थित होगा। डाउट मेरे हिसाब से कोई नहीं रहना चाहिए। सारे के सारे क्यों लिखे हैं वो सब के सब मैंने बिल्कुल डिस्कस करे हैं। क्लियर? और भी अगर कोई दिक्कत हो, जहाँ पर किसी पॉइंट में समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो और बना दूंगा या उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा आपके। क्लियर? नोट कीजिए इसको।